कांग्रेस काल कळे कोरोना आणि हेंगोरी आगे राशि एक पेड़ की टंकी के इनके कटे पेड़ की टंकी नहीं है आ तो जल जीवन मिशन नहीं भारत सरकार वाली है ओशिया की वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो ओशिया की बेटी कैसी हो सकती भाई इनको सुश्री को शर्म आनी चाहिए ऐसे बड़े बुजुर्गों से बात नहीं करते संस्कारवान आदमी मान और मर्यादा से बात करते काम करो या नहीं करो मत करो बात काम की नहीं है। और मैंने ओशिया का विकास पहली बार देखा है ट्रैक्टर के टोली के अंदर होते हुए इधर से तो आप ऐसा मुख्यमंत्री जी के फोटो गायब कर देते हैं पूरे होर्डिंग आजकल मैंने सुना है थोड़े लगाने शुरू किए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे जय बोलिए बोलो संजीव जी महाराज की जय बोलिए बायण मात की जय बोलिए सच्चाई मात की जय बोलिए बादल राय मात की जय बोलिए लनोड मात की जय बोलिए दशोर मात की जय बोलिए चामुंडा मात की जय बोलिए संज्ञा मात की जय बोलिए आवड़ मात की जय बोलिए काला भूमि जी की जय बोलिए रोड़े धाम की जय बोलिए द्वारकाधीश की जय बोले ब्रज महाराज की जय बोले गुरुगुंडेश्वर भगवान की जय बोले बाबू जी महाराज की। आज अपने भवाद इस ग्राम पंचायत में मैं समझ रहा हूं तपोस्थली में इस आध्यात्मिकता की धरा धरती पर भगवान के शरणों में और भगवान के चरणों में मैं मंच पर विराजमान मैं सभी लोगों का नाम लूं या सम्मानित मंच इधर जो विराजमान है सम्मानित मंच इधर जो विराजमान है अति सम्मानित मंच और जो मैं सामने देख रहा हूं मेरे युवा साथियों आपका जोश सुबह मीटिंग शुरू हुई एक्चुअली में आपका शेड्यूल टाइम तो था 9 बजे से पर 12 बजे शुरू हुई। उसके बाद में इस पूरे क्षेत्र के युवाओं में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में और जोश में पूरा हिलोरे ले रहा मेरे भाइयों इतना जोश ये तो बालाजी महाराज की कृपा है ऐसा मुझे नहीं मालूम है कि इतना अभी ऐसा रात के लगभग आपके 7:30 हो गए वहां से थे दौड़ते कुछ लड़के तो खारी से दौड़ गए यहाँ पहुंचे इतने स्पीड में दौड़ रहे थे इतना जोश मतलब ये तो ईश्वर की कोई कृपा होगी। मैं भाइयों आपको सबको मैं विश्वास दिलाता हूं जैसे 2013 से 18 में आपने मुझे 5 साल का सेवा करने का मौका दिया और उन 5 सालों के अंदर ऐसा मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा ऐसा बिना मेरा किसी स्वार्थ के और ऐसा मैंने कोशिश की कि मैं एक आदमी को अटेंड कर सकूं एक ग्राम पंचायत को संतुष्ट कर सकूं और जिसने भी जो काम दिया है उसकी ग्राम पंचायत की फाइल बना के उसमें पेपर डाल के एक काम करवाने की मैंने कोशिश की है। बहुत सारे काम हुए हो सकता है 10-20% काम ऐसा नहीं भी होंगे पर मैं समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने काम हुए उतने काम मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस का तो इसमें ऐसे बिल्कुल जीरो है। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर बिजली की कोई समस्या नहीं थी मेरे भाइयों एकदम बढ़िया ठकाठक बिजली मिलती थी और भारतीय जनता पार्टी के राज में एक बार ओलावृष्टि हुई अतिवृष्टि हुई 84 करोड़ रुपए उसी में बटा 84 करोड़ रुपए आप ये देखेंगे 2013 से लेके 2018 के बीच में आप पूरा इतिहास उठा के 5 साल का देख लेना मेरा कार्यकाल देख लेना कभी भी हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरे भाइयों एक भी झगड़ा नहीं हुआ 2013 से 18 के बीच में और 2018 से 23 के बीच में
आपके उदयपुर में कन्हैयालाल का घटनाक्रम, जोधपुर में दंगा, करौली में दंगा, भरतपुर में दंगा, ऐसा सब जगह हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने का यदि कोई काम किया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया। मेरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी खराब होकर रखी है। ओशिया के अंदर 4-4 लोगों के मर्डर होते, सामूहिक मर्डर होते, उसके अंदर भी विधायिका ने अपनी ओछी राजनीति का परिचय दिया। वहां समाज की जांजर पे बैठ के लोग उसकी मदद करना चाहते थे। उस वक्त अपनी ओछी राजनीति खेल के ऐसा परिवार के 1-2 लोगों से विरोध करवा के बोले हमें समाज का चंदा नहीं चाहिए। फिर इसके बाद में वो फेसबुक पे अकाउंट डालकर सार्वजनिक रूप से भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। भाइयों, ऐसे प्रकरण में भी ये लोग ओछी मानसिकता और ओछी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दे रहे मेरे भाइयों। और पूरे क्षेत्र के अंदर इन पुलिस थानों के अंदर आपने झूठे मुकदमे करवाने का काम किया और बिजली घर के अधिकारी और कर्मचारियों को ये दिशा निर्देश दिया भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है या जिसने वोट बीजेपी को दिया उसकी वीसीआर भरेंगे, उसकी ये सीट भरेंगे। ये 5 साल में इन्होंने विकास किया और कोई विकास नहीं किया। मैं भाइयों आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके हनुमाना वाला ये बेल्ट से लेके जो ये करवट थाने के अंतर्गत आपकी करवट थाना के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें आती है, उजलिया, बवाद, खारी, आपके जोड़, जो इसमें इन्होंने पुलिस की भी जो गुंडागर्दी करके रखी हुई है, जो आम लोगों को गलत फंसाने का जो इन्होंने पुलिस का जो जरिया भी बनाया है, उनमें पुलिस अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं, आम जन को आप परेशान करना छोड़ दो। इस नेता के इशारे पे इस प्रकार के गलत काम मत करो। बोलो जी, नेता की तो 5 साल में छुट्टी हो जाती है, आपको 60 साल की नौकरी करनी है, आप अपनी नौकरी खराब और कर लोगे। और बिजली घर के बारे में ये कह सकता हूं, आपके उजलिया, बवाद के पूरे ओशिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब ये बिजली घर वाले आपको तंग नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसा किसी भी किसान के ट्यूबवेल पे जाके, उसके फार्म हाउस पे जाके उसकी वीसीआर भरने की या शीट भरने की हिम्मत नहीं होगी। अरे गरीब किसान है, वो कहां से चोरी करता है? वो तो देश के लिए अन्न उपजाता है मेरे भाइयों। जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में इस सरकार की भी गुंडागर्दी देखी है, आपने भी देखी और हमने भी देखी, और अधिकारियों की भी गुंडागर्दी देखी, आपने भी देखी और हमने भी देखी। किस किस प्रकार की ये सरकार ने काम किए और किस किस प्रकार के वर्तमान विधायक ने भी काम किए। और मुझे लगता है कि वर्तमान विधायक तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो डामरा के अंदर एक सभा हुई थी, उस सभा का भी बहिष्कार किया था। ऐसा मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने उस सभा का बहिष्कार क्यों किया। जो हमारे पे आरोप जरूर लगाया था कि आप तो बिना बुलाए गए। मेरा ओशिया एक परिवार है, मैं ओशिया के घर में किसी के घर में भी जाऊंगा, मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि ओशिया में मेरा घर है और ओशिया का मुझे सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए मैं अपने परिवार में गया हूं, और जहां पर डावरा में गया हूं वहां से बाकायदा मेरे पास में निमंत्रण कार्ड आया था। और जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वालों को ये कहना चाहता हूं, आप ओशिया की बेटी की बात कर रहे हो, आप बेटी तो लोअर की हो, अब ओशिया में क्यों आप कह रहे हो? आपका वोट तो वहां लगता है, ओशिया में तो आपका वोट ही नहीं लग रहा है। नहीं, वोटर लिस्ट में चेक चला लो। अच्छा, वोटर लिस्ट में चेक चला लो। मेरा तो भाग संख्या 200 जो बोल के 214 में नाम है, आप इसे चेक करवा लेना। इनका ओशिया की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है,
इनके पूरे परिवार का नाम नहीं आप चेक कर लेना। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। ओसिया की वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो ओसिया की बेटी कैसी हो सकती भाई? किस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हो भाई? इधर से तो आप ऐसा मुख्यमंत्री जी के फोटो गायब कर देते हैं पूरे होर्डिंग। आजकल मैंने सुना है थोड़े थोड़े लगाने शुरू किए। एक ऐसा छोटा सा फोटो नहीं, बड़ा फोटो नहीं, छोटा फोटो दिया। हाँ, और मैंने सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ओसिया के ऊपर से ही जा रहे हैं। एक बार फरोजी जाके उतर रहे हैं, एक बार लोड जाके उतर रहे हैं और भोपालगढ़ उतर रहे, लेकिन ओसिया में कदम नहीं रख रहे। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भाषण भी सुना था। उन्होंने कहा ओसिया से तो मेरे को कोई काम ही नहीं मांगता। ये दावर आगे उस मूर्ति अनावरण के सभा में बोला था। भाइयों, ये जो राजकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय है उसके सारे कागज मेरे तैयार किए हुए थे और माननीय अशोक गहलोत साहब से मेरी भी टेलीफोनिक की बात होती थी कि भाई इस एरिया में आपने जो मेरे को 3 साल का जो एजेंडा था उसमें मैंने ये कहा केंद्रीय विद्यालय त्रिपुरी में आएगा, राजकीय महाविद्यालय ओसिया में आएगा, एक कृषि मंडी हेड अपना ऐसा ओसिया में बनाएंगे, बावड़ी में राजकीय महाविद्यालय बनाएंगे। वो बनाए भाइयों, वो बनाए मैंने। और ये राजकीय कन्या महाविद्यालय मेरे बकायदा कागज के अंदर किताब के अंदर लिखा हुआ है। आपके पास किताब होगी, आप देख लेना। उस किताब में बकायदा पीछे लिखा हुआ है। तो वो तो कन्या महाविद्यालय तो भैया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा किया। आपने क्या काम किया? यदि ग्राम पंचायतों के हालात की बात करूं तो सारी जेजेवाई पीएचडी की सारी ट्यूबवेल खराब पड़ी। आप चेक कर लो, एक भी ट्यूबवेल नहीं चल रही है। पेयजल का भयंकर संकट है और कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और मैंने ओसिया का विकास पहली बार देखा है ट्रैक्टर के टोली के अंदर होते हुए। बाटा गाड़ी उड़ा फिरे और कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठ खवे माते ऊंचे इड़ा एक बाटो यूं आने एक बाटो यूं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे गांव में भी देखा है, ईमानदारी बात भाई साहब, उन्होंने कहा कि भूमिया जी के वहां ऊपर भाकर पे वो एक कोई वो अस्पताल लगाना, हमें लगा बाटो कोई ठोड़ कौन। और एक चीज और है, ओसिया के अंदर और कोई नहीं रहता। 2,65,153 मतदाता नहीं रहते। ओसिया में तो सिर्फ माँ और बेटी का ही राज है। अरे बाटा देखो नहीं तो बाटा में 2 ही नाम है, सुश्री दिव्या मदेरणा विधायक ओसिया, नीचे श्रीमती लीला मदेरणा। न तो ये सरपंच यदि आप भवाद में आ जाएंगे ना तो न तो इन सरपंच साहब का नाम लिखेंगे, ईमानदारी बात लिखेंगे। मैं सरपंच साहब शाहरुख खान कैसे फौरन नहीं लिखेंगे। कोई पंचायत समिति सदस्य का नाम नहीं लिखेंगे, कोई जिला परिषद सदस्य का नाम नहीं लिखेंगे, कोई प्रधान का नहीं, कोई उप प्रधान का नहीं, सिर्फ माँ और बेटी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम लिखते नहीं लिखते। अब भाइयों, इनको बड़ा पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक है। शायद ही मैं जिस ग्राम पंचायत में खड़ा हूं, चाहे बवाद हो, चाहे खारी हो, उजलिया हो, चाहे विनायकपुरा हो, मुझे मालूम है इस ग्राम पंचायत में जब मेरा राज भी चला गया तो यहाँ के लोग बहुत मजबूत लोग हैं, इतने मजबूत हैं। ऐसा मैं पद पे भी नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस पत्थर पे नाम सरकार को झुका के लिखाया। ये मैंने देखा है कि ये इतनी मजबूत ग्राम पंचायत है। भाइयों, यदि मैं 2013 से 18 के कार्यकाल की बात करूं तो लगभग 2500 से 3000 ऐसे कार्य थे जहां पर मैं पत्थर लगा सकता था। लेकिन भाइयों, मैं भवाद ग्रामवासियों को एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा मेरे को पत्थरों पर नाम लिखाने का शौक नहीं है। जो मेरे सामने वाले हैं उनको पत्थरों पर नाम लिखाने का शौक है। बैराराम सिरोल तो ओसिया की दिलों, ओसिया की जनता के दिलों में नाम लिखता है, ओसिया के युवाओं के दिलों में नाम लिखता है। इसीलिए आज
एक छोटे से आह्वान पे हजारों की संख्या के अंदर आज ओशिया के अंदर पूरी जनता का आशीर्वाद जो ऐसा मेरे सर पे आया है, यही सच्चा प्यार है, यही एक दूसरे का ये दूसरा सहयोग है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके उजलिया और फवाद में जो काम आपने कहा वो मैंने किया, लेकिन शायद ही मैंने कोई पत्थर लगाया, मेरी इच्छा भी नहीं है वैसे पत्थर लगाने की। और पत्थरों पर नाम लिख के क्या है, आप असल में यदि जनता की सेवा करोगे, जनता आपको एकदम सीने से लगा के रखेगी एक आवाज के अंदर। अभी रात के 7-8 बजे और आप इतने हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, बाहर खड़े, यही जनता का प्यार है मेरे भाइयों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके मान और सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, कभी भी कमी नहीं आने दूंगा। वो जैसे देखता हूँ ऐसे 70-80 साल के बड़े बुजुर्गों को जिस प्रकार से मीटिंगों में डांट दी है, अच्छा जिस प्रकार से मीटिंगों में उन बड़े बुजुर्ग जो उनके पिताजी के भी उम्र में बड़े होंगे उनको डांट के नीचे बिठाती है, ऐसा है। यदि सच्ची बात कहूं तो यह है इनको सुश्री को शर्म आनी चाहिए। ऐसे बड़े बुजुर्गों से बात नहीं करते संस्कारवान आदमी, मान और मर्यादा से बात करते हैं। काम करो या नहीं करो, मत करो, बात काम की नहीं है, लेकिन इज्जत एक बेरे बात करसो है नहीं भाइयों, पीढ़ी भी इज्जत है। ये कल उंगले चुप रह जा बैठ जा, क्या मैं समझ रहा हूं 2018 के अंदर आपने अपना सेवक नहीं चुना, आपने एक तानाशाह चुना जो जनता की आवाज नहीं सुनता, सिर्फ उसकी सुनते रहो, आपकी नहीं सुननी। और मैंने तो भाइयों जयपुर के अंदर रामपाल जी साक्षी है और मंच पर विराजमान लोग ऐसा सारे साक्षी। 21 नंबर हमारा विधायक थाना पूरा जनता दरबार के लिए खोल के रखा हुआ था। अब मैं वो ईमानदारी बात पूछूं, थाने कोई कांग्रेस वाला मिलता वेला ईमानदारी बात बता दीजिए, एक बार भी ओ शिवरे जका विधायक है सुश्री जी अने जका सरकारी क्वार्टर में जापरान एक कण चाय पीवे तो मैंने ईमानदारी बात सौगंध विरान बता दो। इसलिए मेरे भाइयों आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपके जो भी कोई कामकाज होंगे, कोई कामकाज की भी कमी नहीं रखेंगे। हालांकि लालजी भाई ने एक ऐसा लंबी चौड़ी मेरे को लिस्ट दी है, आप ऐसा लालजी भाई आप ऐसा चिंता मत करना। ये आपके फवाद में पानी की समस्या, एक आप पेड़ की टंकी के इनके लिए पेड़ की टंकी नहीं है, आ तो जल जीवन मिशन से भारत सरकार वाली है। एक ये पानी की समस्या का हल करने के लिए फवाद देवताओं की टाणी में सर्वप्रथम एसआर की टंकी की व्यवस्था जल जीवन मिशन और हॉस्पिटल फवाद में हॉस्पिटल की सुविधा पीएससी बनाने की कृपा करें। स्कूल का पट्टा बनाने की प्रक्रिया, फवाद गांव में पानी की निकासी के लिए पानी की कोई सीवरेज लाइन बालिकाओं के लिए अलग से। लाल जी थाने फवाद वालों ने हमारे बात भरोसा है कि नहीं? एक बात कहना चाहूंगा, एक बात आप ऐसा मेरी ये तो सुनना। अच्छा बहराराम अपना भरोसा है आपका, 80 साल का बड़ा बुजुर्ग है ईरवाल मंगलाल जी, अपने भीमसागर के मराड़ो भैरो 10-12 साल का बच्चा है भाई के मराड़ो भैरो। तो इसीलिए आपका इतना प्यार है इस नाम में आपको इतना भरोसा है, इस नाम में आपको अपनापन लगता है, अपना बच्चे की तरह। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अपना बच्चा लगता है। इसीलिए मैंने 2018 में भी कहा था भाजपा भारत भैराराम इनकी सबकी राशि एक है। कांग्रेस काल कड़े करोना और हेंगोरी हागी राशि अब थे भैरा और भैरो थोरो कोई काम कमी नहीं आवेला, ठीक है ना? आप एकदम दुआदार रहो और एक काम और बोलना मेरे भाइयों, खारी से और फवाद से कांग्रेस के प्रत्याशी की ऐसी जबरदस्त चलवाओ कि उसकी कड़काई और उसकी दबंगई बाहर निकल के रह जाए और जितने भी कड़काई और
वो उनको दबंग गई है। वो कमल के बटन को इतना दबाओ कि उसी बटन के अंदर चली जाए।